हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार चिकन शवारमा की रेसिपी लाई हूँ। चिकन चीज़ शवारमा की रेसिपी है ये। आपने बहुत से शवारमा खाए होंगे, मगर जिस तरीके से आज मैंने बनाया है इस कदर मज़ेदार है। वाइट सॉस भी इसके अंदर है और साथ में हम लोग इसके बीच में चीज़ भी ऐड करेंगे। जब आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप बहुत आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार सा चीज़ी सा शवारमा मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने 800 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। ज़्यादा मैंने नहीं था लिया, मैं सिर्फ 2 शवारमा बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने ज़्यादा शवारमा बनाना है तो आप ज़्यादा चिकन बोनलेस लें, ठीक है जी। अब हम इसको इतना पकाएंगे जो इसका जो कलर है थोड़ा सा वाइट हो जाए। अच्छा जी, अब हमने इसके बीच में आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। थोड़ा ही मैंने किया वो इसलिए क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा चिकन है, इसलिए आधा चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके बीच में ऐड करेंगे, उसको मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमने हल्दी का ऐड करना है, आधा चम्मच सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने इसके बीच में चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है, ठीक है जी। चिकन टिक्का मसाला नहीं, सिर्फ टिक्का मसाला जो होता है वही ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और खूब पकाएंगे। हमें इसके बीच में पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जो चिकन की स्ट्रिप्स होती हैं, चिकन बोनलेस होता है, वो बहुत जल्दी पक जाता है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी स्पाइसेस हैं बोटियों के ऊपर लग जाएं। 3 से 4 मिनट हमने इसको लगातार पकाना है। चिकन बिल्कुल 3 से 4 मिनट के बाद रेडी हो जाएगा। फिर हम चूल्हे की जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी चिकन ये बन के रेडी है। बहुत कम स्पाइसेस मैंने इसके बीच में ऐड किया, मगर ये ऐसे ही बेहद मज़े का बना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी और इसको अब हम एक साइड पे रखेंगे। अब हम सॉस रेडी कर लेते हैं, शवारमा सॉस जो होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 से 3 भर के चम्मच एक बोल के बीच में मेयोनीज़ के ऐड करने हैं। मेयोनीज़ कह लें या मायोनीज़ कह लें। इसके बाद हम इसके बीच में 1 पिंच थोड़ा सा इसके बीच में लहसुन ऐड करेंगे क्रश किया हुआ। साथ में 1 पिंच हमने इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है और 1 पिंच हमने इसके बीच में साल्ट नमक ऐड करना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही मज़े की ये सॉस बन के रेडी होती है और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, ठीक है जी। सॉस को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, सॉस बिल्कुल रेडी है और आप लोगों ने इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है जितनी आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। लहसुन थोड़ा सा मैंने इसके बीच में मज़ीद ऐड कर लिया था, मुझे कम लग रहा था। तो सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम शवारमा भी यहाँ पे लेंगे। शवारमा ब्रेड मैंने ये बाज़ार से ली थी, किसी भी अच्छे स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। शवारमा ब्रेड के ऊपर अब हमने अच्छे तरीके से वाइट सॉस जो हमने रेडी की है वो लगा देंगे। ज़्यादा सी हमने वाइट सॉस लगानी है। इसके ऊपर अब हम प्याज ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसकी हम ब्रेक ब्रेक सी कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा प्याज इसके ऊपर ऐड कर देंगे, फैला देंगे प्याज को। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी जो चीज़ है वो इसके ऊपर ऐड कर दे, चाहे मोज़रेला ले लें, चाहे आप चेडर चीज़ ले लें, जो भी आपको पसंद हो। मगर चीज़ और सॉस ऐड करते वक्त आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। चीज़ और सॉस इसके बीच में जितनी ज़्यादा ऐड होगी उतना ही मज़ेदार आपका शवारमा बनेगा। अच्छा जी, चीज़ ज़्यादा सी मैंने ऐड कर ली। अब हम इसके ऊपर चिकन की बोटियाँ रखेंगे जो हमने चिकन रेडी किया था। उसके बाद हम शिमला मिर्च ले लेंगे और एक एक करके शिमला मिर्च भी हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो एक तकरीबन मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, उसकी भी मैंने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर ली थी। तो एक एक करके जिस तरह से मैंने रखे हैं वैसे ही आप लोगों ने शिमला मिर्च भी इसके ऊपर रखनी है। उसके बाद हम दोबारा से प्याज इसके ऊपर ऐड करेंगे। प्याज़ों के ऊपर फिर हमने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, ज़्यादा सी हम लोगों ने मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेनी है। फिर हमने 1-2 इसके ऊपर शिमला मिर्च रखनी है और लास्ट में हमने इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स स्प्रिंकल करने हैं, ठीक है जी। एक शवारमा बिल्कुल रेडी हो गया। लुकिंग वाइज अभी से ये देखने में कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया था, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा था और उसके बीच में मैंने ये शवारमा रख दिया था, क्योंकि हम इसको ओवन के बीच में बेक करेंगे। आप चाहो तो इसको चूल्हे के ऊपर भी बेक कर सकते हो। अब हमने एक और शवारमा ब्रेड लेती, उसके ऊपर हमने वाइट सॉस ज़्यादा सी लगा लेनी है। उसके ऊपर दोबारा से हमने प्याज ऐड करने हैं। प्याज ऐड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर चिकन की बोटियाँ ऐड करनी है। ज़्यादा सी चिकन की बोटियाँ ऐड करेंगे। फिर हम इसके ऊपर शिमला मिर्च रखेंगे। शिमला मिर्च रखने के बाद फिर हमने थोड़े से प्याज इसके ऊपर ऐड करने हैं और साथ ही शिमला मिर्च मज़ीद ऐड करनी है और लास्ट में ऑर्गेनो लीव्स हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। दूसरा शवारमा में बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको ओवन के बीच में बेक्ड करेंगे। तो ओवन के बीच में हमने इसको तकरीबन 25 मिनट तक बेक्ड करना है, या आप 20 मिनट तक इसको बेक्ड करें। और अगर आप लोगों ने इसको चूल्हे पे देसी के बीच में बेक्ड करना है तो आप लोग इसको 25 मिनट तक चूल्हे के ऊपर भी मीडियम आंच में बेक कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने इसकी जो चीज़ है वो ही मेल्ट करनी होती है। अच्छा जी, 20 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितना मज़ेदार और किस कदर ये टेस्टी लग रहा है। इस कदर ये चीज़ी बना था कि आप इसके आगे पिज़्ज़ा वगैरह जितने भी बाज़ार के शवारमा सब भूल जाएंगे और आप इस रेसिपी को बहुत शौक़ से खाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे ना उसको बेहद मज़ा आएगा।
पार्टी पार्टी हो आपके घर में, आप तब भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, या किसी बच्चे का बर्थडे हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, या आपका दिल करे कुछ मज़ेदार सा खाने को जो शवारमा प्लस पिज़्ज़ा हो, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आपकी ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। और ये जिस कदर चीज़ी बना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आजकल वैसे भी हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो बच्चों को ये लाजमी बना कर दें। आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी एंड होपफुली आपको भी ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।